आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मगरबी बंगाल के 15 पोलिंग बूथ्स पर दोबारा हुई वोटिंग। शाम 6 बजे तक 87% वोटिंग रिकॉर्ड। पुरअमन रहा वोटिंग का अमल। कांग्रेस लीडर गौरव गगोई का दावा, कहा बीजेपी एग्जिट पोल्स में कर रही है हेराफेरी, अवाम को गुमराह करना है मकसद। कमर्शियल एलपीजी की कीमत में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का एहतजाज। छोटे कारोबारियों पर माली बोझ आयद करने का मरकज पर इल्जाम। अमेरिका की 8.6 अरब डॉलर के असलहा सौदों की मंजूरी। कतर व इसराइल समेत खलीजी ममालिक को जदीद हथियार फराहम किए जाएंगे। जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले, 10 अफराद हलाक। जंगबंदी के बावजूद कशीदगी बरकरार। हिजबुल्लाह का जवाबी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। हॉर्मुज से गुजरना महंगा पड़ेगा। ईरान को अदायगी पर शिपिंग कंपनियों को अमेरिका ने दी वार्निंग। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के 2 असेंबली हलकों के 15 पोलिंग बूथ्स पर आज दोबारा वोट डाले गए। जराये के मुताबिक शाम 5 बजे तक तकरीबन 87% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। वाज़ेह है कि इन हलकों में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान बाज बेज़ाब्तगियों की शिकायत के बाद पूरी प्री पोलिंग का हुक्म दिया गया था, जो रिटर्निंग अफसरान और मुबस्सिरीन की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जारी किया गया। सियासी मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और दीगर जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके बाद दोनों हलकों में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और वोटों की गिनती मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक की जाएगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वोटों की गिनती से काबिल टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग में दावा किया कि उनकी जमात 200 से ज़्यादा असेंबली नशिस्तें जीतेगी। मीटिंग में अभिषेक बनर्जी भी शरीक हुए और एजेंट्स को हिदायत दी कि वो गिनती के अमल पर मुकम्मल नज़र रखें और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल की फौरी इत्तला दें। ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल्स पर तवज्जो न दी जाए और गिनती मुकम्मल होने तक तमाम एजेंट्स मराकज़ पर मौजूद रहें। असम असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में रियासती कांग्रेस सदर गौरव गगोई ने अहम दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम खामोशी से अपनी जमहूरी ताकत इस्तेमाल की है और अपने फैसले से ही अवाम वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की बदइंतज़ामी को इख्तिदार से बाहर करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एग्जिट पोल्स को बीजेपी की जानिब से गुमराह कुन अंदाज में पेश किया जा रहा है ताकि वोटरों और अपोजिशन को खौफजदा किया जा सके, मगर अवाम इस जाल में नहीं आएंगे। गौरव गगोई ने दावा किया कि रियासत में अपोजिशन के हक में खामोश लहर मौजूद है और इसका अंदाज़ा 4 मई को वोटों की गिनती के दिन हो जाएगा। It was a grand meeting. All the major opposition leaders of the 6 major parties that formed the opposition alliance in the 2026 Assam elections came and interacted with senior leaders of AICC, including TK Shiv Kumar ji, Bhupesh Baghel ji, Jitendra Singh ji, Mandu Tirki ji. We all expressed supreme confidence and we updated each other that how we continuously are getting positive feedback from the people of Assam across all sections of society that they have voted for the opposition in huge numbers. So you have mentioned about कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने फ्रीडम पार्क के बाहर मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। कर्नाटक यूथ कांग्रेस की जानिब से मुनक्कदा एहतजाज में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा आम कारोबारी अफराद
खास तौर पर होटल और छोटे कारोबार करने वालों के लिए शदीद माली बोझ बन गया है। उनके मुताबिक महंगाई की वजह से पहले ही अवाम मुश्किलात का शिकार हैं और इस तरह के फैसले हालात को मजीद ख़राब कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा किया है। ये जो आप सिलेंडर के दाम, कमर्शियल सिलेंडर, खास करके कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो बढ़ते हुए देखे हो, ये पहली बार नहीं है, चौथी बार है। पहली बार 114 रुपया 28 रुपया हुए थे, दूसरी बार 114 रुपया से दाम बढ़े गए थे और तीसरी बार 204 रुपया और चौथी बार है ये चौथी बार है सिलेंडर के दाम 990 रुपए हो गए हैं। तो आप देखिए एक ही साल में अगर 4 बार सिलेंडर के, जो कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और ये अगर करना चाहते तो पहले भी कर सकते थे, अभी क्यों किए? ये इनका राजनीतिक मूव था। जैसे कि 5 स्टेट में, 5 राज्यों में जैसे कि वोटिंग हो गई थी, वोटिंग के तुरंत बाद ही क्यों ये अपने दाम बढ़ाए? क्योंकि इन्हें जनता से मतलब नहीं है, इन्हें जनता के वोटों से मतलब है, इन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है। इसीलिए जैसे ही तुरंत इलेक्शन हो गया दाम बढ़ाए गए हैं, चौथी बार बढ़ाए गए हैं। ये पहली बार नहीं है, आप इनकी गुमराही में ना आइएगा। पहली बार से, जैसे ही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये चौथी बार कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा गया है। ये चाहते क्या है? अगर आम जनता सड़क पे आए तो उन्हें जेल भेज दी जाती है। आम आदमी अगर सड़क पे आके बढ़ती दामों के खिलाफ अगर आवाज ना उठाए तो क्या करे? हिमाचल प्रदेश के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि ईंधन की कीमतों में इजाफा रियासती इंतखाबात के पेश नज़र आर्जी तौर पर रोका गया था, लेकिन अब इसका बोझ अवाम और कारोबारी तबके पर डाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कीमतों में इस अचानक इजाफे ने आम लोगों के साथ साथ छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को भी शदीद मुतासर किया। इनके मुताबिक महंगाई पहले ही अवाम के लिए बड़ा मसला बनी हुई है और ईंधन की कीमतों में इजाफा इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। साफ थी कि ये जो वृद्धि होनी थी, ये पूरे देश को पता था कि ये एंटिसिपेटेड है। इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से रोका हुआ था, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, 3 बड़े राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से ये दाम पिछले कई हफ्तों से करीबन 1-1.5 महीने से नहीं बढ़ाए गए थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही चुनाव का जो है वो पोलिंग पूर्ण हुई, उसके तुरंत बाद जो है इन दामों को बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी मार इसकी जो है वो कमर्शियल जो एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे हमारी होटल इंडस्ट्री को प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पड़ना स्वाभाविक है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ जितने हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं कि आने वाला सीजन प्रदेश में जो है टूरिज्म के प्रति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे बरसात के पहले का भी ये सीजन है, और जिस तरीके से आपके 19 केजी का जो आपका सिलेंडर है कमर्शियल, उसको 993 रुपए से बढ़ाकर 3071 रुपए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है, ये की गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और, मोदी सरकार हमेशा ये नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और जिस तरीके से ये वृद्धि हुई है, इसका सीधा नुकसान प्रदेश के हमारे होटेलियर्स को, प्रदेश के हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स को। वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के तहत रियासत के मुख्तलिफ सनती मराकज़ पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और अब यह सिलसिला सूरत तक पहुँच गया है, जो आलमी सतह पर हीरा और टेक्सटाइल सनत के अहम मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। 1 मई और 2 मई को सूरत में मुनक़्क़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मकामी सनतों को सरमायाकारी के मौक़े फराहम करना और उन्हें आलमी मंडियों से जोड़ना है। सूरत, जो दुनिया के बड़े हीरा कटिंग और पॉलिशिंग मराकज़ में शुमार होता है और टेक्सटाइल के शोबे में भी नुमाया मकाम रखता है, इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न होने की तवक्को रखता है। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला ने शिरकत की। સુરત એ એમએસએમઈનો હબ છે. સમગ્ર ભારતના જે એમએસએમઈ છે, ખાસ કરીને ગુજરાતની જો આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર 70% એમએસએમઈ અને સ્ટાર્ટઅપ એ દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી છે. દક્ષિણ ગુજરાત એટલે કેમિકલ, ડાયમંડ, ટેક્સટાઇલ અને
એજ્યુકેશન ફિલ્ડની અંદર પણ અત્યારે ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છીએ. तो इंडस्ट्री टेक्सटाइल पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगारी प्रोवाइड करती है वो टेक्सटाइल एमएसएमई है. तो एमएसएमई के लिए सरकार ने 1 क्लिक का कार्यक्रम कल रखा था. उसमें 1339 करोड़ रुपया एक ही बटन दबाने से सबके खाते में चले गए. तो एक मैसेज पास किया है कि गुजरात के पास है वो पड़ोसी राज्यों के पास जाने की जरूरत नहीं है. यही पूरा का पूरा एक एनवायरमेंट, पूरा रोड में पूरी कनेक्टिविटी और सरकार का सपोर्ट, ये दक्षिण गुजरात को एक बढ़ावा देने के लिए और दक्षिण गुजरात की इंडस्ट्रीज को एक पुश करने के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा. छत्तीसगढ़ के जिला कांकेर में एक आईईडी धमाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 4 जवान शहीद हो गए. पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में तलाशी मुहिम पर थी कि इसी दौरान नक्सलियों की जानब से नस्ब करदा बारूदी सुरंग धमाके से फट गई, जिसके नतीजे में 4 अहलकार शहीद हो गए. जख्मी जवानों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हुक्काम के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया ताकि जिम्मेदार अनासर को गिरफ्तार किया जा सके. नायब वज़ीर आला विजय शर्मा ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया. बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत समय में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आए हैं. उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उस क्षेत्र में पुलिस के पास उपलब्ध आसूचना के आधार पर काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व में माओवादियों के दम से आईडी, आर्म्स अम्युनिशन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई. इसी सिलसिले में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत आदनार के जंगल में माओवादियों के द्वारा डंप की गई सामग्री को बरामद करने के लिए कांकेर डीआरजी टीम रवाना हुई है. अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर की मारूफ सियासी शख्सियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों का सबका मुश्तरका खित्ता है. श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर की असल पहचान उसकी कसीर सकाफती और हम आहंगी पर मबनी रिवायत रही, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एक दिन वही पुरअमन और मुत्तहिद कश्मीर दोबारा देखने को मिलेगा. आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के सफाई महकमे के एएसआई राजकुमार सोलंकी की खुदकुशी के मामले पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मामले की सीबीआई से जांच का मुतालबा किया. आप लीडर प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत में एमसीडी अफसरान पर गैर कानूनी वसूली का दबाव है, जिसके बायस ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं. वहीं काउंसलर राजीव चौधरी के मुताबिक एएसआई की एक वायरल ऑडियो से जाहिर होता है कि मुअत्तली ख़त्म करने के लिए उनसे 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसके दबाव में आकर उन्होंने खुदकुशी की. अब ये मौजूद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आप आम आदमी पार्टी के म्यूनसिपल काउंसलर राजीव चौधरी. सर, क्या मामला है पूरा, अपने जो इशू उठाया है, आपने इशू रेज किया, क्या मामला है? देखिए, ये जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई थी उसका मूल उद्देश्य जो ये था, जिस तरीके का एक हादसा सामने आया है शादरा नॉर्थ जोन में, एक एएसआई जो सैनिटेशन विभाग से थे उनके ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था, उनको गलत तरीके से सस्पेंड किया गया और फिर उनसे 2 लाख रुपए की रकम मांगी जा रही थी बहाली करवाने के लिए. उन्होंने मेयर से लेकर और उच्च अधिकारियों तक के दरवाजे पर गुहार लगाई, लेकिन उनकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की. और सबसे बड़ा जो इसमें दुखद है वो ये है कि ये वही जोन है जिससे कि वही क्षेत्र है जिससे कि जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है सत्या शर्मा जी, वो भी इसी इलाके से जीतकर वहाँ पर गई हुई हैं. इन सब के बावजूद भी किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की और उनको इस हद तक मजबूर होना पड़ा और अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत बताने के लिए उनको अपना आखिरी में यही तय करना पड़ा कि उनको खुदकुशी करनी पड़ी. तो आज हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से निगम में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, ये वही जोन है जिसमें कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन मुकर्रर किया है. प्रसून जोशी मारूफ नग़्मेनिगार हैं और मवासलात के माहिर के तौर पर भी जाने जाते हैं. मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रसून जोशी की तकर्री से इदारे को नई तवानाई और तख्लीकी आवाज़ मिलेगी. प्रसून जोशी अदब, एडवर्टाइजिंग, फिल्म और अवामी अबलाग के शोबे में नुमाया खदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि इससे कबल वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं.
मगरबी बंगाल में आज दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। शहर कोलकाता में तेज बारिश और शदीद हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से सैलाबी सूरत हाल और दरख्त गिरने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। मौसमियाती तब्दीली के बाद अचानक शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के साथ तेज़ हवाओं ने कई सड़कों पर पानी जमा कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी की गई। बारिश के दौरान कुछ मकामात पर बिजली की फराहमी भी मुतासर हुई और काम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में बरगी क्रूज हादसे के बाद लापता होने वाले 4 मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुक्काम के मुताबिक हादसे के बाद मुतासरा अफराद की तलाश के लिए भारतीय फौज, NDRF, SDRF और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें कश्तियों और जदीद आलात की मदद से दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जो बरगी में हादसा हुआ था उसमें लगभग 28 लोगों को जीवित बचा लिया गया था। 9 शव अभी तक बरामद कर चुके हैं। लगभग 4 लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी खोजबीन के लिए आर्मी की, NDRF की और SDRF और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार टीमें लगी हुई हैं। अंडमान के राधानगर बीच पर पानी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। ये शानदार कारनामा 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े भारतीय तिरंगे के जरिए अंजाम दिया गया, जो समुद्र की गहराई में खुसूसी तौर पर नस्ब किया गया। इस मुनफरद तकरीब में गौताखोरों और मुतल्लका टीम ने हिस्सा लिया और कौमी परचम को पानी के अंदर बावकार अंदाज में पेश किया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस रिकॉर्ड का मकसद भारत के कौमी परचम की अजमत को दुनिया के सामने उजागर करना और समुद्री सयाहत को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर समुद्र की तह में तिरंगे की शानदार झलक देखने वालों को हैरत में डाल दिया। हिंदुस्तान में ईरान के सुप्रीम लीडर के खुसूसी नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान ने यह जंग खुद शुरू नहीं की थी, बल्कि अमेरिका की जानिब से यह जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है। This war, but Iran was forced by the war, and several times Iran tried to be avoided from this war, and offered a lot to them, and I don't know what is the condition of these people and these countries. They want to impose to other countries what they want, and who gave them this authority is something else. अफ्रीकी मुल्क माली एक गहरे सिक्योरिटी बहरान का सामना कर रहा है। माली में गुज़श्ता हफ्ते अलकायदा से मुंसलिक शिद्दत पसंद ग्रुप्स और अलहदगी पसंद ग्रुप्स के इत्तेहाद ने गुज़श्ता 10 वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा मरबूत हमला किया था। इस हमले में दारुल-हुकूमत बामाको का हवाई अड्डे के अलावा कई मकामात को निशाना बनाया गया था। मामले की तफ्तीश पर यह हक़ाइक़ सामने आए कि कुछ फ़ौजी अफसरान भी मुबैना तौर पर मरबूत हमलों की मनसूबाबंदी में शामिल थे। मगरबी अफ्रीका का मुल्क माली इस वक्त एक निहायत संगीन सिक्योरिटी बहरान की गिरफ्त में है। गुज़िश्ता हफ्ते अलकायदा से वाबस्ता शिद्दत पसंद तंजीमों और अलहदगी पसंद अनासर के इत्तेहाद ने मुल्क में गुज़िश्ता 10 बरसों का सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म हमला किया। इस हमले में दारुल हुकूमत बामाको के मरकजी हवाई अड्डे समेत कई अहम मकामात को निशाना बनाया गया। तहकीकात के दौरान ये चौंका देने वाले इंकिशाफात भी सामने आए हैं कि बाज़ फौजी अफसरान मुबैना तौर पर इन मरबूत हमलों की मनसूबाबंदी में शरीक थे, जिसने सूरत हाल को मजीद पेचीदा और तशवीशनाक बना दिया है। इधर शिद्दत पसंदों ने बामाको जाने वाली अहम शाहराहों को बंद करके दारुल हुकूमत का घेरा तंग कर दिया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है, बल्कि ईंधन की किल्लत भी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इन हमलों की जिम्मेदारी JNIM और आज़ाद लिबरेशन फ्रंट की इत्तेहाद ने कबूल की है, जबकि तवारीक बागियों ने भी इस कार्रवाई में अपनी शमूलियत का दावा किया है। ये पहला मौका नहीं कि ये ग्रोह यकजा हुए हों। इससे कबल 2012 में भी इसी नौयत के इत्तेहाद ने शुमाली माली के वसी इलाकों पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद फ्रांस को फौजी मुदाखलत करना पड़ी थी। ताहम हालिया बरसों में माली की फौजी हुकूमत ने फ्रांस से फासला इख्तियार कर लिया, जिसके नतीजे में फ्रांसीसी अफवाज ने मुल्क से इनखिला कर लिया। इसके बाद से माली का साहिल खित्ता शिद्दत पसंदी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का गढ़ बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में शिद्दत पसंदी के नतीजे में होने वाली निस्फ से ज़ायद अमवात इसी खित्ते में वाक़ई हो रही हैं।
इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद माली की हुकूमत ने अज़्म जाहिर किया है कि वो बागियों के खिलाफ अपनी अस्करी कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक मुसल्लह ग्रोहों का मुकम्मल खात्मा यकीनी नहीं बना लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात में तनाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम फैसला करते हुए जर्मनी में तैनात 5000 अमेरिकी फौजियों के इनखला का हुक्म दे दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने भी इस फैसले की मंजूरी दे दी है। ये फौजी आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मरहलावार तरीके से अमेरिका वापस बुलाए जाएंगे। ये फैसला सदर ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के दरमियान तल्ख बहस के बाद सामने आया। जर्मनी समेत बाज़ यूरोपीय ममालिक ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली फौजी कार्रवाई में शामिल होने की मुखालफत कर रहे हैं। जर्मनी में अमरीका की कई बड़ी फौजी तनसीबात हैं, जिनमें यूएस यूरोपीय कमांड और यूएस अफ्रीका कमांड का हेडक्वार्टर, एयरफोर्स बेस और लैंड स्टोल रीजनल मेडिकल सेंटर शामिल हैं, जो अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा अमरीकी अस्पताल है। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइली ड्रोन्स और जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के कई कस्बों को निशाना बनाया था। दूसरी जानब हिजबुल्लाह ने अज़्म जाहिर किया कि वो अपने हमले जारी रखेगा। 17 अप्रैल से लागू जंगबंदी के बावजूद इसराइल लेबनान के कई इलाकों पर मुसलसल हमले कर रहा है, जिसके नतीजे में बेशुमार हलाकतें हुई हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को $8.6 अरब से ज़्यादा के हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी दी। कतर को $4 अरब मालियत के पेट्रियट मिसाइल और इसराइल को भी तकरीबन $1 अरब के जदीद हथियारों के निज़ाम की फ़रोख्त की इजाज़त दी गई। इसके अलावा कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात को भी हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप हुकूमत ने इस फैसले के लिए पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली नज़रसानी के अमल को नज़रअंदाज कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एमरजेंसी सूरत हाल का हवाला देते हुए इन सौदों को मंजूरी दी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई, जहां अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को सख्त वार्निंग जारी की। अगर किसी कंपनी ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को रकम अदा की तो उसे अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। वाशिंगटन का कहना है कि अगर किसी कंपनी ने आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजर के लिए ईरान को अदायगी की तो उसे अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल के मुताबिक ऐसी अदायगियां, चाहे वो नकद हो या डिजिटल असासों की सूरत में हो या किसी और शक्ल में, काबिल सजा तस्वुर होंगी। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान पर इल्जाम है कि उसने इस अहम आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त को मुतासिर किया है। इतलात हैं कि ईरान मुतबादिल महफूज रास्तों के लिए फीस वसूल कर रहा है, जिससे आलमी तिजारत पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने इसके रद्देअमल में 13 अप्रैल से बहरी नाकाबंदी कर रखी है, जिसके तहत ईरानी तेल की बरामदात को रोक दिया गया है और दर्जनों तिजारती जहाजों को वापस मोड़ दिया गया है। इसी दौरान ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका उसकी नई तजवीज़ कबूल करने पर आमदा हो तो वो अगले हफ्ते के अवाइल में पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से पेश की गई ताज़ा तरीन तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। एक सख्त बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका हालत जंग में है और हम पागल जुनूनी लोगों को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। You know, we're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी अफवाज कज़ाकों की तरह काम कर रही है। अमेरिकी बहरिया ने न सिर्फ ईरानी परचम बरदार जहाज़ों को रोका बल्कि उनका तेल और सामान भी अपने कब्जे में लिया। ट्रंप ने इस कार्रवाई को कज़ाकी से ताबीर करते हुए मुनाफा बख्श अमल करार दिया। अमेरिका इस वक्त ईरान की बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है, जिसके दौरान मुतादिद जहाज़ों को रोका या कब्जे में लिया जा चुका है, जबकि कम से कम एक ईरानी कार्गो जहाज को ताकत के इस्तेमाल के बाद तहवील में लिया गया। ये इक़दाम ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब खित्ते में कशीदगी उरूज पर है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो न सिर्फ तवानाई की आलमी सप्लाई मुतासिर होगी बल्कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम भी मजीद बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।